हेलो एवरीवन। बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन को डिटेल में देखने वाले हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि आपको सिर्फ उतनी ही बातें बता दूं जिससे जेई का क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, है ना, शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास काम आती हैं। ठीक है, अंडर डैम्पिंग केस ही मेनली पूछा जाता है, तो मैंने उसका ही बनाया था। और ये सब की जो फैक्टर्स हैं, की पॉइंटर्स हैं, उनको मैंने ऐसे लिख दिया था। फिर सोचा यही एक्सप्लेन करके मैं आपको आगे की चीज़ें बाइंड अप कर दूंगा। बट सोचा क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्यूरियसिटी होनी चाहिए, होती भी है कि सर ये चीज़ें आई कहाँ से। तो थोड़ा बहुत मैं अपने लेवल पे एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमारा मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैंने ये एक सिचुएशन बनाया, मैकेनिकल ऑसिलेटर। यहाँ पे एक ये मास एम है जो कि ऑसिलेट करेगा, और अगेन वो ऑसिलेट करेगा नहीं करेगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे डैम्पिंग किस लेवल का है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे अभी। फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई डिसिपेटिव फोर्सेज नहीं लग रहे होते, जो सिस्टम से एनर्जी ड्रेन नहीं कर रहे हैं, तो ये भाई साहब क्या कर रहा होता, मस्त एकदम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता। बट इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है कि यहाँ पे डैम्पिंग फोर्सेज भी लग रहे होते हैं। तो डैम्पिंग फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, है ना। उसका मतलब वो रिटार्डेशन कर रहे होते हैं, मतलब उनका जो पावर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स वो एनर्जी जो है सिस्टम से बाहर फेंक रहे हैं। आई बात समझ। तो मैंने किसी जनरल मोमेंट पे इसका फोर्स इक्वेशन लिखा, नेट फोर्स इक्वल टू ma। तो यहाँ पे मान लो एक्सटेंशन x है, वेलोसिटी इधर है, तो जो डैम्पिंग फोर्स आएगा वो लेफ्ट में लगेगा, और kx तो लेफ्ट में ही लगेगा, यहाँ दिख ही रहा आपको। नेट फोर्स इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको इधर भेज दिया, मैं इन दोनों को इधर भेज दिया। इसके बाद जो है m से डिवाइड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाई एम dx बाई dt प्लस kx बाई एम इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया है ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट के बाई एम, जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब अगर डैम्पिंग नहीं होता तो आप सभी लोग अवेयर होंगे कि अगर एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो इसका जो ओमेगा आता है, या फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है SHM की, वो रूट के बाई एम होती है। उसे यहाँ पर हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल रखा है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि ये जो b बाई एम हमारे पास आया था, इस b बाई एम को हमने 2 बीटा से रिप्लेस कर दिया। उससे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है 2 बीटा के पीछे, बस यही है कि आगे चल के जो सोल्यूशन आएंगे उसमें 1/2 का फैक्टर ना आए, इसलिए 2 बीटा को हमने b बाई एम मान लिया है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत हमारे बीच में बहुत पॉपुलर नहीं है जेई के सिलेबस में, बट स्टिल क्योंकि ये टॉपिक हमारा जेई एडवांस में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है ना, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो अब हमें इसका भी अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अब इसमें आप देख पा रहे पैटर्न क्या है कि यहाँ पे x को 2 बार डिफरेंशिएट किया एक टर्म में, यहाँ पे x को 1 बार डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे x को नहीं डिफरेंशिएट किया गया। तो ऐसा 3 टर्म आपको दिख जाए और राइट हैंड साइड पे 0 हो जाए, तो इसको सॉल्व करने का बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि हम लोग x को e की पावर लैम्डा टी पुट कर देते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो लैम्डा e की पावर लैम्डा टी आ जाएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दो। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है लैम्डा में, है ना। आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा तो आपको ये मिलेगा। यहाँ से e की पावर लैम्डा टी उड़ा दीजिए तो आपको लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो लैम्डा का हमारे पास रूट आ गया, 2 रूट्स। अब ये रूट्स हमारे रियल भी हो सकते हैं और ये रूट्स कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, मतलब इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 केसेस बनाए जाएंगी। पहला केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस क्वेश्चंस, कि बीटा इज लेस देन ओमेगा नॉट। ये दिख रहा है आपको कि इसे हम लोग कहते हैं अंडर डैम्प्ड मोशन। ठीक है, मतलब डैम्पिंग बहुत डोमिनेंट नहीं है, तो ऑसिलेशन तो हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत डैम्पिंग का असर भी नजर आएगा। उससे क्या होगा कि एनर्जी धीरे धीरे सिस्टम से बाहर जा रही है, तो अचानक से सिस्टम जो है रुकेगा नहीं, वो धीरे 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 ऑसिलेट करते करते रुकेगा। आई बात समझ। तो हमने इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बीटा लेस देन ओमेगा नॉट है, तो मैंने क्या करा, इसी चीज़ को रीअरेंज करा, इस वाले फैक्टर को, कि अगर यहाँ पे अंदर -1 कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और -1 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। तो
अंडर रूट से बाहर आयोटा चला गया तो हमारे पास आया आयोटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और इस पूरे चीज़ को ओमेगा डी बोल दिया हमने। ठीक है, तो अब इस जो ये इक्वेशन नंबर 2 लिखा है तो यहाँ से रूट्स क्या हो जाएंगे, इसको ओमेगा डी बोल दिया है माइनस आयोटा टाइम्स। तो हमारे पास जो आया यहाँ पे आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर 2 से जो हमारा रूट्स निकल के आएंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का, वो रूट आ जाएगा माइनस बीटा प्लस माइनस आयोटा टाइम्स ओमेगा डी। सही है ना। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो ये होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ई की पावर माइनस बीटा टी C1 ई की पावर आयोटा ओमेगा डी टी प्लस C2 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा डी टी। यहाँ C1 C2 दो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बाकी ओमेगा डी जो यहाँ इस्तेमाल करा था और टी तो आपको पता टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया है। अगर आप लोग आइलर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आइलर फार्मूला बेसिकली क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है ना, वो आप यहाँ पर रखोगे, एक्सपांड करोगे तो आपको जो इक्वेशन निकल के आएगा इस तरीके का आएगा। इसको फर्दर रीअरेंज करके एक ही साइन या कोसाइन में मैंने बदल दिया और वो कितना निकल के आया है, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा डी टी प्लस 5। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से आप देखो तो ये वाली चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये वाली चीज़ ए है ना, ए जो है वो एम्पलीट्यूड है बेटा इस डैम्प्ड ऑसिलेशन का, और वो खुद किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। वो अगर एम्पलीट्यूड की बात करी जाएगी तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो टाइम के साथ धीरे धीरे खुद क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ये किसका केस था बेटा आपका, ये था आपका अंडर डैम्प्ड मोशन का था। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लेते हैं, बताओ कि कितने टाइम बाद जो है एम्पलीट्यूड जो है वो अपना इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो जो ए है यहाँ पे क्या रख दोगे, ए नॉट बाई 2 और यहाँ से टी निकाल लोगे। आई बात समझ। तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन देखने के बाद या इनके बारे में एम्पलीट्यूड जानने के बाद आप इस पर बेस छोटे मोटे क्वेश्चन कर ले जाओगे। बट डोंट वरी, हम कमिंग लेक्चर्स में हम वो वीडियो भी लेके आएंगे जहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग केस क्या है। अभी हमने जो केस देखा वो कौन सा था, अंडर डैम्पिंग केस था, जहाँ पे बीटा लेस देन ओमेगा नॉट था। अभी हम देखेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग जो केस है उसमें बीटा एग्जैक्टली ओमेगा नॉट की इक्वल हो जाएगा। तो ओमेगा डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ओमेगा डी यही तो माना था। अगर यहाँ पे ओमेगा नॉट और बीटा आपस में बराबर हो गए तो ओमेगा डी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा डी 0 हो गया, मतलब इसमें आप देख सकते हो कि ओमेगा डी 0 होते ही हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे और उसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस बीटा आएगा। तो शायद मैंने यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट, यहाँ पे है ना, रूट्स आर इक्वल और जो रूट्स हैं वो वैल्यू क्या है उसकी, माइनस बीटा है। और इसका जो जनरल सोल्यूशन अगर हमारे पास रूट्स इक्वल हैं तो ए प्लस बीटा टी ई की पावर माइनस बीटा हो जाएगा, बीटा इंटू टी हो जाएगा। सही बात है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है, ओवर डैम्पिंग का केस क्या है, इसमें डैम्पिंग का जो है बहुत डोमिनेंटली क्या करेगा, जो एम्पलीट्यूड को वो आप कह सकते हो ऑसिलेशन पे बहुत असर डालता है। अगर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर डैम्पिंग में बेसिकली ऑसिलेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, वो बस हमेशा ऐसा लगेगा कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जैसे आप कई बार देखते हो कि आपने कोई गेट ओपन कर दिया है ना, गेट ओपन कर दिया, अब गेट यहाँ इनिशियल पोजीशन यहाँ था, घूम के यहाँ चला गया, तो गेट जो है पूरे जर्नी में बस किसी तरीके से यहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है पहुँच भी ना पाए, इतना डैम्पिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपका बीटा क्या है, ओमेगा नॉट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो पहली बात इमेजिनरी नहीं आएंगे। ये वही इक्वेशन नंबर 2 जो हमने यहाँ पे लिखा था वहीं से मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है ना, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे, एक प्लस रखोगे बीच में तो ये λ1, ये λ2 माइनस रखने पे इसका सोल्यूशन अगेन होता है ए ई की पावर λ1 टी प्लस बी ई की पावर λ2 इंटू टी। ठीक है ना, तो बेसिकली है क्या कि हमारे पास जो ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आया था लैम्डा स्क्वायर वाला पूरा ऑर्डर्ड इक्वेशन, उसमें जो सोल्यूशन आते हैं कब, लैम्डा का अगर रियल रूट्स हैं और वो डिफरेंट रूट्स हैं तो क्या होगा, लैम्डा का वो एक्चुअली यहाँ पे ओवर डैम्पिंग में इस्तेमाल हो गया। लैम्डा का अगर इक्वल रूट्स आ गया तो सोल्यूशन क्या होगा, वो आपका क्रिटिकल डैम्प में हो गया। लैम्डा के अगर इमेजिनरी रूट्स हो गया ए प्लस माइनस आयोटा बीटा जैसा, तो उस केस में आपका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, वो हमारा क्या था, बेसिकली अंडर डैम्प वाला केस था। सही है ना। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये ओवर डैम्पिंग का केस भी मैंने बता दिया आपको, सोल्यूशन ये था और ऐसा लगेगा कि हाँ ये स्लोली इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ सिस्टम बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। अगेन मैं आपसे यही बोलूँगा,
तीनों केस पता तो होना चाहिए, लेकिन ये वाला केस की प्रैक्टिस एकदम रटा होना चाहिए अपने को कि चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।